हाँ जी, सॉरी फॉर द डिले। चलो अगेन वेलकम टू द लास्ट सेशन। आप लोगों को दिए थे 3 टॉपिक एंड ऑलमोस्ट 50 मिनट्स टू राइट। रेज योर हैंड जिसका कंप्लीट हो गया। केवल काउंटिंग करनी है मुझे, फिर आगे चलते हैं। किसने कंप्लीट कर लिया, प्लीज रेज योर हैंड। अराउंड 15 कैंडिडेट्स ओनली। बस यही कंपटीशन भी है, इतने लोग हैं कंपटीशन में भी। ये हमने आपको दिया था एक ऐसे था, क्राइम अगेंस्ट विमेन is an expression of male domination। उसके बाद थी एक आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट क्या थी, इंटरनेशनल alliances are just ivory। और उसके बाद थी आपकी रिपोर्ट, और रिपोर्ट क्या थी, भूल गया मैं, क्या रिपोर्ट थी? Corruption in Corruption politics. and politics. करप्शन इन पॉलिटिक्स। चलिए, 3 चीजें हमने आप लोग को लोग लिखने को दी थी, जिसमें से केवल 15 लोग लिख पाए। काफी अनफॉर्चुनेट, बट कोई ना, प्रैक्टिस से सीख जाओगे। आज हम सिर्फ मोटिवेशन देंगे, प्रैक्टिस से सीख जाओगे। तो एक बार मोटा मोटा समझा दें। Yes, sir. क्या लें पहले? रिपोर्ट। अरे सीधा रिपोर्ट ऐसे पे ही जंप कर दिए। ए से ये क्यों बोला, पहले ये बताओ मुझे, ऐसे पहले क्यों चाहिए था, उसका लॉजिक दो मुझे, फिर शुरू करें। सॉरी, रिपोर्ट पहले क्यों चाहिए सर थी? लॉज सर सीक्वेंस दिया था आपने तो सीक्वेंस के हिसाब से अटेम्प्ट कर लिया इस वजह से। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो पहले ऐसे ही लेंगे। एंड टॉपिक इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन। चलिए इंट्रो में बताइए क्या लिखेंगे। चलो हाथ उठाओ। पार्थ रैना जी बताइए क्या लिखेंगे। सॉरी। सर मैंने तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से शुरू करा कि राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत, from Draupadi's Vastraharan to today's rapes and dowry cases, crimes against women has always been an expression of male domination. ब्रदर, ये Used in any form. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है या माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है? Sir, mythological aspect. और माइथोलॉजी तो फैक्ट में नहीं आती। सर इसको इंट्रो में यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन फैक्चुअल तो नहीं है। हाँ सर, वैसे मतलब फैक्ट्स के बेसिस पे तो नहीं, बट माइथोलॉजिकली तो मतलब बिकॉज मैं जनरली यही यूज करता हूँ अगर कोई या तो माइथोलॉजी या तो हिस्ट्री इंट्रोड्यूस करने के लिए। हिस्ट्री ठीक तो है, यहाँ पे माइथोलॉजी मुझे नहीं है, माइथोलॉजी नहीं लिखेंगे। ओके सर, मैं करेक्ट कर लूंगा आपके पास इसको।
सत्या प्रकाश जी बताइए क्या लिखे इंट्रो में। Yes, sir. So, sir, I have written that recent Unnao rape case and the bail of the accused involved in this matter created an example of increasing crime against women. मैंने आपसे कब कहा कि आप किसी भी रिसेंट न्यूज को इंट्रोडक्शन में लिखेंगे? इतने दिन समझाने के बाद भी कोई फायदा नहीं। अर्पणा काटकर। Oh, from the early Vedic period to the 21st century, the era of artificial intelligence, the patriarchal society growing extensively to limit women's power to the kitchen only, which not only results in less women participation but contributes to a large number of crime against them, like girl trafficking, acid attack, marital rape, gang rape, forced dowry, female feticide, bad touch, and it continues. कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ नहीं। जब आप कहते हैं फ्रॉम द वैदिक पीरियड, ठीक है, क्या आपके पास कोई रिकॉर्डेड क्राइम है अगेंस्ट वुमेन? नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि फ्रॉम द वैदिक पीरियड या फ्रॉम द महाभारत? वी विल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और जहां से हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है, ऐसे लेंगे हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को, जहां से हमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री मिलती है वहीं से हम देखते आ रहे हैं क्या कि क्राइम को एज ए टूल यूज किया जाता है विमेन को सप्रेस करने के लिए। देखो, उन्होंने न्यूज दी, ठीक है, किसी ने माइथोलॉजी दी, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को एक बेसिक चीज बताता आ रहा हूं, इंट्रोड्यूस द टॉपिक। द टॉपिक है क्या? अगर मैं आपसे कहूं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप क्या अपने रिसेंट न्यूज देंगे कि आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज? शुरू में ये बोलेंगे आप? पहले इंट्रोडक्शन देंगे ना कि मेरा नाम ये है, मैं यहां से आता हूं, मेरे फादर ये है, या आप सीधा ही न्यूज पे आ जाएंगे कि मैं अभी कॉलेज से पास आउट हो? इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूस द टॉपिक। टॉपिक है क्या, आप वो समझ गए या नहीं समझे, और फिर सामने वाले पढ़ने वाले को समझाओ कि टॉपिक है क्या। हम बाद में बात करेंगे क्या न्यूज है, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या, पहले ये तो बताएं टॉपिक क्या है। टॉपिक कहता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, एंड वी विल राइट कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वेयर वी हैव सीन द हिस्ट्री, क्राइम हमेशा से एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है विमेन को सप्रेस करने के लिए और एक स्पेसिफिक जेंडर या फिर मेल का डोमिनेशन बनाए रखने के लिए। Historically, patriarchal norms placed women in subordinate roles within the family or society. When power is unequally distributed, it often manifests as control and coercion. Crime against women, therefore, are not isolated acts of deviance, but structured expressions of gendered power imbalance, male domination. समझे? हम पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, आफ्टर दैट वी विल राइट द लिंकिंग पैरा, और लिंकिंग पैरा में हम बताएंगे अभी क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है, मतलब कोई लेटेस्ट न्यूज है, गवर्नमेंट डेटा है, वट एवर इट इज, वी विल राइट द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द रेजिंग ऑनलाइन हैरेसमेंट, स्टॉकिंग एंड इंसिडेंट ऑफ ब्रूटल रिपोर्टेड केसेस मेजर सिटीज हैव, ठीक है, डिजाइन पब्लिक डिबेट ऑन द gendered violence, court observations and whispered citizen protest। कि रिसेंट डेटा रिपोर्ट सब ये बताती हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, ऑनलाइन क्राइम बढ़ रहा है, विमेन के खिलाफ नए नए तरीके के क्राइम आ रहे हैं, रेप का डेटा बढ़ चुका है, और उसके विमेन के अलावा जो भी कोई क्राइम होते हैं उनके डेटा बढ़ रहे हैं। वी विल राइट दैट ओनली, क्योंकि हमें क्या बताना है कि ये टॉपिक पूछा क्यों गया है, व्हाई इज द टॉपिक। यहाँ पे हमें आंसर करना है व्हाई का। इंट्रोडक्शन में हमें आंसर करना होता है व्हाट का, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट का आंसर करना है। लिंकिंग पैरा में व्हाई का आंसर करना है कि टॉपिक पूछा क्यों गया है।
तो टॉपिक क्यों पूछा गया है? क्योंकि क्राइम अगेंस्ट वुमेन लगातार बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सोसाइटी के बाद भी लगातार बढ़ रहा है। तो हम बताएंगे वो कैसे बढ़ रहा है कि रिसेंट डेटा रिपोर्ट ये आई है, या आप किसी केस का जिक्र कर सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली, जैसे उन्होंने कहा उन्नाव केस, वो इतना पुराना है मैं उसे नहीं लूंगा, कि रिसेंटली एसिड अटैक और रिसेंटली हैपेंड कोई भी मर्डर, या फिर आप ऑनर किलिंग कह सकते हैं, कि रेज द डिबेट अगेन। हम बताएंगे कि ये डिबेट फिर से पैदा हो गई कि इसका यूज किया जा रहा है, समझे? यहां पे हम लिखेंगे लिंकिंग पैरा। आफ्टर दैट द करंट सिनेरियो, क्राइम रिगार्डिंग, जो भी इस रिगार्डिंग क्राइम चल रहे हैं वो हम लिखेंगे, लाइक क्राइम रेंजिंग फ्रॉम दी डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल असॉल्ट, ट्रैफिकिंग, डाउरी, दैट, साइबर बुलिंग, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, कुछ भी जो भी चल रहा है कि ये इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऑफिशियल क्राइम रेट लगातार बढ़ रहे हैं, स्टिग्मा आ चुका है, फियर आ चुका है विमेन्स में। सर्वेस दिखाते हैं कि विमेन अब बाहर जाने से जितनी पहले जा सकती थी उतनी ओपन नहीं है, सिटीज में ज्यादा प्रॉब्लम है। हम वो डेटा बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है फिलहाल, ठीक है? फिर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्या है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ मिसोजिनी, विक्टिम ब्लेमिंग, सोशल जुडिशियल प्रोसेस एंड लो कन्वेंशन रेट, इन सब को, ये सब इन्हें बढ़ाते हैं और विमेन को और ज्यादा सप्रेस करते हैं। द इम्पैक्ट्स आर सीवियर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इंटरजेनरेशनल इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, इकोनॉमिक लॉस, इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशन। इससे विमेन और ज्यादा दबती है और उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। The constraints on the women participation in education, labor markets, public life, economy, administration, politics. Getting my point or not? ठीक है? Then how the government is handling that? Government के situations क्या है? Government के NGOs या expert views क्या कहते हैं? Legal framework such as laws on domestic violence, I think, domestic violence, sexual harassment at workplace. I think the Visakha guidelines were there, and stricter penalties for the sexual offences और the heinous crimes की कैटेगरी में उन्हें डाला जाता है। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाती हैं, हेल्पलाइन दी गई हैं मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए, कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। तो गवर्नमेंट ये सब कर रही है, एनजीओज लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, ह्यूमन राइट एंड विमेन राइट्स की एक संस्था ऑलरेडी बनी हुई है ना, कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है इसके लिए। देन द वे फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स एन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज ए प्रॉब्लम। ये आप लोग प्रॉब्लम नहीं मानते? हरियाणा से तो नहीं हो? प्रॉब्लम है सर। The crime against women mirror this society, कि मेल डोमिनेशन का मिरर है ये, कि जितना भी क्राइम बढ़ रहा है। बट लॉ अलोन कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द माइंडसेट। हमें खुद सोसाइटी पे काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, वे फॉरवर्ड में हम अपने ओपिनियन भी देंगे कि सिर्फ लॉज से कुछ नहीं हो सकता, सोसाइटी का ट्रांसफॉर्म करना होगा, एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी होगी, रिस्पॉन्सिव इंस्टीट्यूशन देने होंगे, थोड़ा फियर भी पब्लिक को देना होगा, सेफर पब्लिक स्पेसेस देने होंगे, थोड़ा सा सर्विलेंस भी बढ़ाना पड़ सकता है। So there are multiple things you can write in the opinion section or the way forward. क्लियर? होपफुली समझ में आया होगा कि हमें क्या लिखना था इसमें। ठीक है, हम बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, इस चीज को थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा क्योंकि समय कम है, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि फटाफट फटाफट करना होता है। आफ्टर दैट हमारा पेज खत्म। अच्छा, लिखना ही बीच से शुरू किया था, वेरी गुड। चलिए, फिर थी आर्ग्यूमेंट। दो दो पॉइंट लेंगे एज यूजुअल। ठीक है, लिखने 5-5 होते हैं, मैं दो दो लूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। पेपर 2 की क्लास में आना बाकी में, उसमें सिखाएंगे बढ़िया से। चलिए, तो टॉपिक क्या था रे आर्ग्यूमेंट का? हाँ, कि इंटरनेशनल अलायंस बकवास है। हाँ, ये था, कुछ नहीं होता इनसे। चलो 4 के लिए पॉइंट दो मेरे को कि हाँ, वो सिर्फ हाथी के दांत है। इंटरनेशनल अलायंसेज हाथी के दांत। ठीक है, 4 के 2 पॉइंट्स दो मेरे को। हाथ उठा लो फटाफट।
और रोज गिन चुन के वही लोग हाथ उठाते हैं, बाकी लोगों के घर में बर्तन नहीं है। मुंह में दही तो तभी जमाते हैं जब घर में बर्तन ना हो। अरे बोलने का कॉन्फिडेंस लाया करो, गलत हो जाने से फांसी का दंड नहीं दिया जाता। ओके, एक दो नाम नए हैं, पहले उनसे पूछेंगे। आज है नीरज अरोड़ा। सर बोलिए साहब। सर इंटरेस्ट बेस्ड फ्रेंडशिप सर। इंटरेस्ट बेस्ड फ्रेंडशिप, यस सर। क्या करूं लाइक इसका? international alliance are long last only with the interest matches sir. तो इंटरेस्ट भी तो किसी का पूरा हो ही रहा है, मतलब कुछ तो काम कर रहे हैं वो। हमें तो कह रहा काम ही नहीं कर रहे, दिखने दिखने के। हाथी के दांत तो दिखने दिखने के, काम नहीं आते वो। चलो मजा नहीं आया इसमें, किसी और से पूछेंगे। ओके, प्रद्युम्न एसीपी साहब। सर वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हाँ, लेकिन क्या करूं अभी इसका? सर जैसे कि अभी यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक किया है, तो जैसे बहुत ड्रग बढ़िया। कार्टेल का इशू दिया है, मतलब कोई जो अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज सर, यूरोपियन कंट्रीज, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है सर यूएसए को, और ऑर्गेनाइजेशन भी कोई ये नहीं करे नहीं सर नहीं, क्रिटिसाइज। कर तो रहे हैं क्रिटिसाइज, कौन नहीं कर रहा? रशिया ने क्रिटिसाइज कर दिया, चाइना ने कर दिया, मंगोलिया ने कर दिया। बट जैसे जो इशू जैसे यूएन में ले जाना चाहिए सर, उस स्टेप पे वो कुछ ये नहीं हो रहा सर। कौन बोल रहा है यूएन में ले जाने के लिए? चाइना ने बोला है तुरंत के तुरंत मीटिंग बुलाओ, रशिया ने बोला तुरंत तुरंत यूएन की मीटिंग बुलाओ। हाँ सर, बट एज कम्पेयर टू रशिया सर, जैसे कि रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे आप जो है जो यूएसए का शेयर है जो यूनाइटेड नेशन में और वगैरह, तो मे भी उसका इफेक्ट होता है सर। नहीं आया मजा, मजा चाहिए, मजा स्वाद आना चाहिए। चलो एक पॉइंट मैं देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा, उसके बाद आप तो थोड़ा सा समझ पाओगे कि डिमांड क्या है टॉपिक की। ठीक है, जितने भी इंटरनेशनल अलायंसेस हैं सब में नॉन बाइंडिंग रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि कोई भी दबाव नहीं है किसी के ऊपर, वो माने तो माने, ना माने तो ना माने। तो जिस चीज में कोई दबाव ही नहीं है, अगर सरकार आपसे कहे कि देख लो यार तुम ये काम मत करना, पर करोगे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, तो आप मानोगे वो काम करने से? हाँ, नहीं मानोगे, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर। तो जितने भी इंटरनेशनल अलायंसेस होते हैं ये सभी नॉन बाइंडिंग पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज अ टर्म एसोसिएटेड विद देम, सोवर्निटी। कोई भी देश किसी भी देश के साथ अपना अलायंस नहीं बनाता ऑन दी कंडीशन ऑफ इट्स सोवर्निटी, कि हम अपनी संप्रभुता दांव पर नहीं लगाएंगे, हमें जब जो करना होगा हम वो करेंगे आपके अलायंस में आने के बावजूद। भारत कहता है ना कि हम एक संप्रभु देश है, हम किसी के दबाव में नहीं झुकेंगे। सेम चीज सभी देश कहते हैं कि दोस्त की तरह आइए, एडवाइस दीजिए तो शायद मान लें, दबाव बनाने आएंगे तो आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉन बाइंडिंग रेगुलेशन है, इसलिए सिर्फ दिखाने दिखाने के हैं, इन्हें कोई मानता तो है नहीं। तो भाई कोई पनिशमेंट का प्रावधान हो तभी तो कुछ करें, समझे? एक पॉइंट हो गया। चलो अब एक और दे दो मेरे को, आयुष शर्मा साहब, आप दो कुछ बढ़िया सा, शर्मा जी का लड़का Sir, declining rule-based order. है। Declining rule-based order. डिक्लाइनिंग रूल बेस्ड ऑर्डर, ये मुझे Yes, समझ sir. में नहीं आया, समझाओ मुझे। So, like the institutions formed after like World War II, like UN, WTO, and the laws like UN Charter, they are losing their credibility with the recent developments like the US attack on Venezuela, Russia, Ukraine.
conflict, etc. ये तो एग्जाम्पल हो गया, वो है क्यों ऐसे, मतलब वो सिर्फ दिखने दिखने के हैं क्यों, वो कारण बताओ, एग्जाम्पल नहीं। जैसे मैंने बताया ना कारण क्यों है, भाई कारण ये है कि वो बाइंडिंग ही नहीं है, तो दिखने दिखने के हैं। सर नियो कॉलोनियलिज्म हो सकता है इसमें? यार वर्ड तो जबरदस्त चलाते हो आप, मुझे समझ नहीं आता, समझाओ। So, like developed nations have continued to exert their dominance even through their economic and military dominance. लेकिन आपका वर्ड गलत है, उसका हेडिंग गलत है, पॉइंट सही हो जाएगा। द पॉइंट इज नो सेल्फ सफिशिएंसी। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्फ सफिशिएंसी नहीं होती, दे विल वर्क ऑन द फंडिंग। मैं आप लोगों को समझा के गया था ये पॉइंट कि वो फंडिंग पे काम करते हैं, और फंडिंग जिस नेशन से आएगी वो उसके खिलाफ कभी जा ही नहीं पाएंगे, तो वो सिर्फ दिखाने दिखाने के हैं। तो जब तक सेल्फ सफिशिएंसी उनके अंदर नहीं है कि वो खुद से रन कर सके, तो तब तक काहे का कानून। अरे सोच के देखो, कल को सरकार के पास पुलिस को देने के लिए पैसा ना रहे और पुलिस वाले नौकरी छोड़ के घर चले जाएं, आप सरकार की बात मानोगे? क्यों? क्यों, जो पकड़ने वाला सजा देने वाला था वो है ही नहीं, तो सेल्फ सफिशिएंसी है ही नहीं फंडिंग की। आप समझे? इसीलिए सिर्फ दिखाने दिखाने के हैं, क्योंकि चलते वो तो उसी के रूल पे हैं। एंड देयर इज अ प्रोवर्ब, इफ एनी क्राइम सेटल्ड विद फाइनेंशियल पनिशमेंट, इट्स नॉट a crime for those who can afford it, just a paid activity. अरे अगर मेरे बैंक में करोड़ों पड़े हैं, तो चालान मेरे लिए कोई क्राइम थोड़ा ही है, ओवर स्पीडिंग मेरे लिए कोई क्राइम थोड़ा ही है, वो तो मेरे लिए पेड एक्टिविटी है। आज मुझे रेस लगानी है, 2000 लगेगी, मैं हाईवे पे जाकर रेस लगाऊंगा कि 2000 का चलान है, भर देंगे 2000, टिकट मान लेंगे, टिकट लग गया रेस का। तो कोई भी क्राइम जिसके बदले में आपको फाइनेंशियल पनिशमेंट हो, वो तो जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए तो सिर्फ पेड एक्टिविटी है, वो कोई क्राइम थोड़ा ही है। उनके लिए तो बड़े बड़े क्राइम भी वैसे हो जाते हैं, एसपी लिखवा के छोड़ देते हैं वो। इसीलिए भी ऐसे लिखना जरूरी है, किसी दिन ऐसे फंस जाओ कि ऐसे लिख के छोड़ दो। आधों को समझ में नहीं आया, न्यूज पेपर पढ़ा करो यार। अगेंस्ट के 2 पॉइंट और दे दो, सारे हाथ नीचे करो, फिर सारे दोबारा ऊपर करो, जिनको अगेंस्ट पे 2 पॉइंट देने कि नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ हाथी के दांत नहीं है, वो सिर्फ दिखाने दिखाने के नहीं है, वो काम भी कर रहे हैं। सिर्फ एक ने हाथ उठाया भाई साहब, चलो उठा रहे हैं, बाकी उठा रहे हैं, उम्मीद अभी जिंदा है। ये बहुत सारे हाथ उठे, यूएन के फेवर में तो बहुत सारे आ गए आपको। हाथी राज, बताइए ये क्यों सिर्फ वो हाथी के दांत नहीं है, वो काम भी करते हैं। It work as a peacemaking mechanism. So international alliance work as a peacemaking mechanism in the world where nobody can harm or violate any law which is against the international, I would say, international alliance to make peace between the nation. लेकिन पीस का तो हम ऊपर बोल आए कि बाइंडिंग तो है ही नहीं, पीस कैसे करेंगे, वो तो हम ऊपर बोल आए, बेइज्जती तो कर दी हमने। So like Kyoto Protocol, Paris Agreement.
हाँ बढ़िया बात है, लेकिन लिखेंगे क्या? बिल्कुल सही जा रहे हो, लिखेंगे क्या? सर यही कि थ्रू दिस अलायंस वी कैन एस्टैब्लिश certain kind of mechanism so that चलो मैं बताता हूँ, इट्स नॉट अबाउट पीस। पीस के लिए तो हमें फोर्स चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा, और देशों की सोवर्निटी उसमें बीच में आ जाएगी। ठीक है, कि हमारे डिसीजन हमें नहीं लेने दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, इसी से बोलने लगेंगे। बट देयर आर सम वर्क्स जो कि ट्रेड, सिक्योरिटी, इन सबसे ऊपर होते हैं, और जिन पे इंटरनेशनल अलायंस काफी अच्छा काम करते हैं। लाइक वर्क बियॉन्ड नेशन, देशों से परे जो काम है, यानी पृथ्वी के लिए, मानवता के लिए जो काम है, एनवायरमेंट के लिए जो काम है, वो जो काम करते हैं वो सभी, वो उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, और सभी उनकी बातें मानते भी हैं। सिर्फ ट्रेड को, तो लड़ाई झगड़ों को छोड़ करके बाकी इंटरनेशनल अलायंस की बात सब मान लेते हैं। बस लड़ाई झगड़े के बीच में नहीं आना है, और ट्रेड के बीच में नहीं आना है। ठीक है, तो जो एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या फिर किसी और चीज के लिए काम कर रहे हैं, मानवता के लिए काम कर रहे हैं, पृथ्वी के लिए काम कर रहे हैं, यानी बियॉन्ड नेशन या बियॉन्ड बाउंड्रीज, इनके अलावा जो काम है उस पर ये अच्छा काम करते हैं। like multilateralism. हाँ, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनवायरमेंट ओनली। मल्टीलैटरल तो आपका यूएन भी है, मल्टीलैटरल Sir, तो आपका, सुन लीजिए, मल्टीलैटरल आपके बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी मल्टीलैटरल होती हैं, बायलैटरल केवल 2 देशों के बीच में हो सकती हैं, उसके अलावा जितने इंटरनेशनल अलायंस है वो सब मल्टीलैटरल ही हैं। sir, I have written in that to exchange the forum deals and agreement like MOU, student exchange. अब आपका पॉइंट सही भी होगा तो किसी और का सुनेंगे पहले, क्योंकि आपका एक हो गया। Okay. ओके, पुनीत कुमार जी बताइए। गुड। इसका उदाहरण तुमको आगे का कुछ याद नहीं। माइक बंद कर लीजिए मैम। सर समटाइम एग्रीमेंट वगैरह के लिए भी काम आ जाते हैं ये, जैसे कि सर 3 पार्टी हो गई, जैसे ब्रिक्स में ही हम देख सकते हैं कि चाइना और इंडिया के रिलेशन सही नहीं थे, तो रसिया ने आके हमें मतलब कि वो फ्रेंडली रिलेशन दोबारा करवाए, जैसे गलवान के बाद खराब हुए थे। और सर दूसरा सर एक, हम जैसे कि पाकिस्तान को हम अलग कर देते हैं ब्रिक्स उसमें, सार्क में, तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इनका अलायंस का। पॉइंट इज अ टेबल टू सिट, यहाँ पे बैठ के कुछ मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, कि वो खुद भले ही कुछ ना करे, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं जहां पे लीडर्स बैठकर बात कर सकते हैं। तो एक टेबल टू सिट दे प्रोवाइड। ठीक है, कि वो भले ही खुद किसी काम के ना हो, उनकी बात कोई ना माने, लेकिन वो एक बैठने का मौका दे देते हैं, एज ए मीडिएटर वो बन जाते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे मीडिएटरी रोल तो वो कर ही देते हैं एटलीस्ट। ठीक है, कि भले उनका खुद का काबू नहीं है दुनिया पे, लेकिन वो देशों को, बाकी देशों को एक जगह बैठा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कुछ? 2 पॉइंट्स हो गए, समझ में आया? बढ़िया डिमांड। हालांकि आज भी आप लोगों को डिमांड समझ में नहीं आई थी, शुरू में तो चल दिए थे, इधर चला मैं उधर चला, पर एटलीस्ट अब आप लोगों को डिमांड समझ में आ गई। नेक्स्ट इज रिपोर्ट। रिपोर्ट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 5 मिनट में खत्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ABC, डेट DD MM YYYY, प्लेस XYZ। ये हो गया यहाँ पे। यहाँ से लिखेंगे हम पैरा 1, फिर पैरा 2, फिर पैरा 3, फिर पैरा 4 अगर नीड है तो, और उसके बाद लिखेंगे सोर्सेज। सोर्सेज में पहले लिख देता हूँ, फर्स्ट इज PIB, सेकंड इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें क्या लिखना होता है, कंसर्न मिनिस्ट्री या कंसर्न डिपार्टमेंट, इलेक्शन
कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम क्या लिखेंगे पहली, क्योंकि हमें लिखनी है वैलिडेटेड स्टेटमेंट। द रिसेंट जनरल इलेक्शन shows that जो भी डेटा होगा कि कितने एमपी दागी मिले हैं क्रिमिनल केसेस में, करप्शन में। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे वैलिडेटेड स्टेटमेंट देते हुए। अर्जुमन जी आपने हाथ उठा रखा है, क्या हो गया? तो भाई क्या हुआ? सॉरी सर, वो गलती से हो गया। बड़ी गलतियां कर रहे हो मियाँ। तो हम लिखेंगे वैलिडेटेड स्टेटमेंट से शुरू करते हुए कि रिसेंटली जनरल इलेक्शन कह लो, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है, वी कैन से दैट, या कह सकते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द एंटी करप्शन एजेंसीज ऑफ द एंटी करप्शन एजेंसीज, पॉलिटिकल लीडर्स इंक्रीजिंगली एनालिसिस द डीप एनहांसमेंट इन द करप्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स। द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का भी हम इसमें जिक्र करेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है? एक एनजीओ है जो कि क्या देता है? करप्शन का डेटा देता है, करप्शन की रैंकिंग बनाता है, कि उसमें इंडेक्स में शोज कि इंडिया की कौन सी रैंक है। वो आप लोगों को पता होनी चाहिए इंडिया की कौन सी रैंक है। ग्लोबल रैंकिंग देता है हमेशा। हाईलाइट जो भी करप्शन में चल रही हो, हमारा कोई भी, आप लोग कह सकते हैं कि आप लोग को जो रिसेंट केस पता हो, या एसीबी का डेट हो, एंटी करप्शन ब्यूरो का डेटा आपके पास हो तो ठीक है, या फिर हमारा जो नेशनल पोर्टल है जिसका डेटा आता है क्राइम का, हमें उसका डेटा हम लिख सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक केस पता हो, किसी पॉलिटिशियन का करप्शन में पकड़ा जाना, वो आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पॉलिटिशियन, यहाँ पे पॉलिटिक्स को हटा के एडमिनिस्ट्रेशन कर दें या नॉर्मल करप्शन कर दें, तो आप जो रिसेंटली अभी जजेस वगैरह के केस हुए थे, आईएएस ऑफिसर के केस हुए थे, आप उनका भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू पैराज वी विल राइट द ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल डेटा, जो भी आप लोगों के पास हो, नहीं हो पढ़ लेंगे। करप्शन एक काफी हाईलाइटेड मुद्दा है और हमेशा ही रहता है। इन द सेकंड पैरा वी विल राइट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। इससे क्या होता है? करप्शन के ज्यादा हो जाने से पब्लिक ऑफिस में से लोगों का ट्रस्ट टूटने लगता है। ठीक है, जितने भी हमारे पब्लिक ऑफिस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जुडिशरी है, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स है, मिनिस्ट्रीज हैं, सबसे टूटने लगता है। हमारे मैकेनिज्म सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी खत्म होती चली जाती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और क्राइम बढ़ने लगता है। देन उसके बाद गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है? तो गवर्नमेंट के बहुत सारे एक्ट्स हैं, लाइक दी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, स्टेट विजिलेंस एजेंसीज हैं, सेंट्रल विजिलेंस एजेंसीज हैं, हाई प्रोफाइल वेड्स हैं, ईडी है, काफी है। तो ये प्योर फैक्चुअल है, मैं बता चुका हूँ कैसे लिखनी है। इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो यू कैन आस्क, बाकी मैं बता चुका हूँ कैसे लिखनी है। रिपोर्ट तो सबसे आसान चीज है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ लिखना ही नहीं है, पढ़ना ही पड़ता है इसके लिए। ठीक है, तो ये 3-4 पैरा लिखेंगे फॉर्मेट में इसी में। क्लियर? बहुत बढ़िया, हम लोगों ने किए 3 टॉपिक प्रैक्टिस लाइव और उन्हें समझने की कोशिश की जल्दी जल्दी में। मानता हूँ काफी जल्दी था, लेकिन इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। ओ, हम सभी के अच्छे भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आप लोग पेपर पास करो और आके हमें बताओ कि बढ़िया हुआ। ठीक है प्रद्युमन साहब, एसीपी प्रद्युमन के अलावा आप? जी साहब। तो दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ आवर वर्कशॉप। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करते रहिए। ठीक है सर, इज इट पॉसिबल टू रिकनेक्ट यू? मुझे कहाँ रिकनेक्ट करोगे बे?
नहीं Re- सर, मतलब उसपे सर re- मेरा मतलब था कि reconnect लाइक with थ्रू you. ईमेल और समथिंग. यस सर, लाइक ऑफ कोर्स ऑनलाइन फॉर गाइडेंस और समथिंग. हाँ तो विद यू बोलो ना, मुझे कहाँ रिकनेक्ट कर रहे हो, रिकनेक्ट यू. या विद तो ऑब्जेक्ट छूट गया, सॉरी. हाँ ग्रुप 2-4 दिन रहेगा, उसके बाद मैं ग्रुप डिलीट कर दूंगा. आप लोग बोट वगैरह से कोई मदद चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं बेसिक. ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करिए. और ग्रुप भी मैं डिलीट नहीं करूंगा, आप लोगों में से 2-4 लोगों को एडमिन बना के मैं एग्जिट कर जाऊंगा. आप लोग आराम से अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते जाना. ठीक है, डिलीट करके क्या फायदा है, आप लोग जो क्लास ले रहे हो वहाँ प्रैक्टिस भी कर सकते हो. तो डिलीट नहीं करूंगा मैं, आप लोगों को 2-4 लोगों को एडमिन बना करके जिनके नाम मुझे याद रह जाएंगे और मैं लीव कर जाऊंगा ग्रुप. तो आप लोग आराम से अपना प्रैक्टिस करिए पेपर तक बढ़िया करके. पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, जो टेस्ट पेपर्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा फ्रीली, आप वो प्रैक्टिस करिए. फिर एक लास्ट में लिस्ट भी दूंगा, वो प्रैक्टिस करिए. आराम से प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और नाम रोशन करिए अपने माता पिता का भी और हमारा भी. होपफुली कुछ मदद कर पाए हो. चलते हैं.